बच्चे कहाँ हैं? बाबूजी स्कूल की बस तो आकर चली भी गई, लेकिन बच्चे तो उसमें थे ही नहीं। क्या बस में बच्चे नहीं थे? गीता, मैं इन्हें सरप्राइज देने की सोच रहा था, कहीं बदमाश मुझे तो सरप्राइज नहीं दे रहे। संग्राम सिंह, मेरा भाई तेरे पास है और तेरे बच्चे मेरे पास। संग्राम सिंह! कौन है ये संग्राम सिंह? क्या उसे यह नहीं पता कि मलकियत की तरफ हाथ बढ़ाने का अंजाम क्या होता है? भैया, ये संग्राम सिंह इस इलाके का नया अफसर है। उसने हमें चैलेंज किया है कि वो हमें खत्म करके रहेगा। खत्म हो गए हमें खत्म करने वाले। संग्राम सिंह को हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। इसके पहले भी 2 मर्तबा मैं अपने भाई को फांसी के फंदे से निकाल कर ला चुका हूं। लेकिन भैया, हमारे और बड़े भैया के बीच में वो चट्टान की तरह है। अगर उसे पार नहीं किया गया तो बड़े भैया को परसों फांसी लग जाएगी। छोटे, दुनिया में ऐसा कोई फंदा नहीं है जो हमारे भाई के गले में लग सके। जाओ पता लगा उसके खानदान में कौन कौन है। पता लगा लिया है भैया। संग्राम सिंह, उसकी बीवी और 2 छोटे बच्चों के अलावा उसका छोटा भाई और बीवी, ये कुल 6 लोगों का खानदान है। आज 6 का है, कल 4 का रह जाएगा। जब राहुल और बंटी का बर्थडे इतनी अच्छी तरह से मनाना था तो सुबह ये कहने की क्या जरूरत थी कि आज रात आप लेट आ रहे हो? बेचारे बच्चे कितने मायूस होकर गए। अरे गीता, इसे तो सरप्राइज पार्टी कहते हैं। जब हमारे बच्चे मुंह लटकाए घर लौटेंगे और इस पार्टी की रौनक को देखेंगे तो उनके चेहरे कैसे कमल के फूल की तरह खिल उठेंगे। भाई साहब, बच्चों के आने का टाइम हो गया, छुपेंगे कब? ओह यस, ये तो मैं भूल ही गया। म्यूजिक ऑफ। चलो भी छुपते हैं। चलो चलो Come on, चलो come on, चलो 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 जल्दी quick. जल्दी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो। बाबूजी, बाबूजी, बच्चे कहाँ हैं? बाबूजी स्कूल की बस तो आकर चली भी गई, लेकिन बच्चे तो उसमें थे ही नहीं। क्या बस में बच्चे नहीं थे? गीता, मैं इन्हें सरप्राइज देने की सोच रहा था, कहीं बदमाश मुझे तो सरप्राइज नहीं दे रहे। हेलो संग्राम सिंह, मेरा भाई तेरे पास है और तेरे बच्चे मेरे पास। कौन हो तुम? मलकियत का छोटा भाई दिलावर। दिलावर, अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यही मैं तुझसे कहता हूं संग्राम सिंह। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तेरे बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरे हाथ मेरी गर्दन से बहुत दूर हैं, मगर मेरे हाथ तेरे बच्चों के बहुत करीब हैं। बस जरा सा हलक पर जोर लगाने की देर है। तेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं, इन्हें नजर न लगे। इन्हें काला टीका लगा दूं? हाँ, लगा दूं? बाद में फोन करता हूं तुझे। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं एसपी संग्राम सिंह बोल रहा हूं।
मेरे बच्चों को किडनैप कर लिया गया है। मुझे फौरन फोन टैपिंग और इमरजेंसी फोर्स भेजो, क्विक। या ये दिलावर कौन है? क्या चाहता है? गीता, ये दिलावर मलकियत का भाई है। उसने कोई शर्त नहीं रखी, वो दोबारा फोन करेगा। वी हैव टू वेट फॉर हिज फोन कॉल। भैया, आपने संग्राम सिंह के सामने बड़े भैया की रिहाई की शर्त क्यों नहीं रखी? तू नहीं समझेगा छोटे। औलाद की जुदाई मां बाप को कमजोर बना देती है। उन्हें थोड़ा तड़प लेने दे, उसके बाद भाई की रिहाई की शर्त रखूंगा। Come on, hurry up, fast. जाके इमीडिएटली फोन में टैपिंग के लिए वायर लगाओ। हेलो। क्यों, पुलिस बुला ली संग्राम सिंह? खैर, ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा। मेरे इंतजार की छोड़, मिलने की जगह और वक्त पता। तुझे इंतजार नहीं करना पड़ेगा दिलावर। मिलने की जगह मैं बताता हूं, वक्त तू खुद तय कर ले। हाँ, मिलने की जगह है सेंट्रल जेल। वहां तुझे मेरा भाई मिलेगा। उन्हें वहां से कब और कैसे फरार किया जाए, यह तुझे खुद तय करना होगा। दिलावर, तू एक पुलिस अफसर से बात कर रहा है, किसी दलाल से नहीं जो कमीशन पर अपने ईमान बेच दे। मैं किसी पुलिस अफसर या किसी दलाल से नहीं, एक बाप से बात कर रहा हूं, जिसके बच्चों की जिंदगी का विधाता मैं हूं। एक तरफ अपने भाई की जिंदगी की भीख मांग रहा है और दूसरी तरफ अपने आप को विधाता कहता है। बहुत बकबक हो गई इंस्पेक्टर। अकेला अपना दिमाग मत इस्तेमाल कर। अपनी बीवी का मशवरा ले, वो तुझे सही सलाह देगी। मैं तुझे बाद में फोन करूंगा। क्या फैसला किया है बता देना। क्या क्या कहा उसने? क्या चाहता है वो? अपने भाई की रिहाई। वो चाहता है कि मैं उसके भाई को जेल से फरार होने में मदद करूं। भाई साहब, ये बच्चों की जिंदगी का सवाल है और मलकियत कोई पहला कैदी तो होगा नहीं जो जेल से भागेगा। तो तुम चाहते हो कि मैं उस खूनी को जीवन दान दूं जो न जाने कितनी औरतों का सुहाग लूट चुका है, कितनी माताओं की गोद सूनी कर चुका है। दूसरी माओं की गोद का ख्याल है आपको और मेरी गोद का नहीं। उस खूनी और कानून के बीच मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं होने दूंगी। सर, उसने किसी पोल से टेलीफोन की लाइन ले रखी है। कम से कम उसे 3 मिनट तक बातों में लगाए रखें। वो कहां से फोन कर रहा है हम फोन ट्रेस कर लेंगे। ओके। क्यों मेरे बच्चों की जान से खेल रहे आप? बच्चों को कुछ नहीं होगा गीता, मुझ पर भरोसा रखो। शारदा, यहां आओ। गीता को अंदर ले जाओ। चलिए भाभी, भाई साहब बच्चों को बचाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। सच? हाँ सच भाभी। हेलो सर, मैं गवर्नर साहब का पीए बोल रहा हूँ। गवर्नर साहब ने आपको अभी और इसी वक्त राजभवन में बुलाया है। आप जल्द से जल्द यहाँ पर पहुंच जाएं। ठीक है। सागर जी। अगर दोबारा दिलावर का फोन आता है तो तुम या गीता से कोई बात नहीं करोगे। ये पुलिस का मामला है, अंडरस्टैंड? जी।
यू मे गो। बैठो। इट्स ऑल राइट सर। संग्राम सिंह, हमने होम मिनिस्टर से बात कर ली है। आज शाम तक प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम के जरिए हम मिल्कियत को छुड़वाने की कोशिश भी करेंगे। सर, मेरे आजमगढ़ क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों में टेररिस्ट के हाथों मारे जाने वाले 200 सिपाहियों के प्रति यदि आपके मन में लेश मात्र भी सम्मान है तो आप ऐसी कोई कोशिश नहीं करेंगे सर। मगर संग्राम सिंह, सवाल तुम्हारे 2 बच्चों की जिंदगी का है। सवाल मेरे बच्चों की जिंदगी का नहीं है सर। सवाल इस बात का है कि जिस संविधान की रक्षा की शपथ लेकर आप और मैं जिन कुर्सियों पर बैठे हैं, उसी संविधान के तहत एक फांसी याफ्ता मुजरिम को रिहा करके हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देंगे? आपका साथ ही हमारी ताकत है। आज ही सब्सक्राइब करें और हमारी ताकत बढ़ाएं।